और पृथ्वी का लक्षण है गंधवती। ये पृथ्वी में गंध सुगंधी कहाँ से आई? जितना भी इत्र है, और जो हमारे राम जहाँ ठहरे ना, वो महाराज हैं मंदिर में। ये तो पंडित जी गए ही थे, पूरा इतना बड़ा इत्र का लाए, आए इतना छीटे कि चूने लगा, पूरा गीला गीला हो गए। हम मना करें कि भाई हो गया, अब तो सुगंधी आ गई है, लेकिन नहीं कहे महाराज, हम कहे कल के लिए बचाइए, कहे नहीं कल दूसरा आएगा। हम कहे चलो भाई। तो सुगंधी सब कहाँ से आई? पृथ्वी से आई। जितने भी ये सुगंधित पुष्प हैं, जूही है, चमेली है, गुलाब है, ये सब पृथ्वी में तो होते हैं। पृथ्वी में सुगंधी कहाँ से आई? जब भगवान बाराह अपने मुख में पृथ्वी को रखे, तो भगवान बाराह के मंगलमय सुगंधी पृथ्वी में समाहित हो गई, से पृथ्वी गंधवती हो गई। भगवान पृथ्वी को समुद्र में स्थापित करके कहते हैं, देखो हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहे हैं। सत्यम भयम भो वन गोचरा मृगा युष्मन विधान मृगये ग्राम सिंहा न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तब ग्रहणंत्य भद्र। हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहे हैं। तो ग्राम सिंह किसको कहा जाता है? गृहपाल। और ग्राम सिंह कुत्ता को कहा जाता है। कि न कि कोई गांव में सिंह हो, ठाकुर हो, कहे ग्राम सिंह, न मानना भाई, नहीं तो कुत्ता को कहा जाता है। गृहपाल भी, आप तो घर का पालन पोषण करते हैं, गृहपाल हैं कि नहीं? नहीं। तो गृहपाल भी कुत्ता को कहा जाता है और ग्राम सिंह भी कहा जाता। मानो भगवान व्यंग में कहते हैं, तुम्हारे जैसे कुत्तों को खोज रहे हैं। भगवान बाराह का युद्ध होता है हिरण्याक्ष के साथ में, भगवान उसको समाप्त कर देते हैं। बोले बाराह भगवान की जय। और पृथ्वी ब्रह्मा जी को दिए। महाराज मनु अपनी बेटी का विवाह करदम जी के साथ में, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में करते हैं। करदम जी ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी करदम जी से कहते हैं, आप पहले तपस्या करो और इसके बाद फिर विवाह करो और प्रजा उत्पन्न करो। करदम जी सरस्वती नदी के किनारे जाकर के 10,000 वर्ष तपस्या करते हैं। पहले तपस्या में जीवन होना चाहिए, इसलिए पहले ब्रह्मचर्याश्रम होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? 25 वर्ष तक साधन भजन करे, ब्रह्म में ही चरे, ब्रह्म में ही लगा रहे, वही ब्रह्मचारी है। जब 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन कर लेंगे तो गृहस्थ जीवन भी अच्छे से बीतेगा। अब फिर उसके बाद वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते पहले तपस्या करो और फिर विवाह करो, प्रजा उत्पन्न करो। करदम जी तपस्या करते हैं 10,000 वर्ष तक। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के साक्षात भगवान नारायण उनके सामने प्रकट होते हैं। बढ़िया मुकुट कुंडल धारण किए हुए हैं, उन्नत ललाट है, कमल के समान खिले खिले नेत्र हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे, पीतांबर धारण किए हुए हैं। किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनस्वस्ते तीक्ष्ण। तो करदम जी भगवान नारायण का दर्शन करते हैं और उनसे प्रार्थना का स्तुति करते हैं। फिर प्रार्थना करते हैं कि आपके जो चरण कमल हैं संसार सागर से पार ले जाने के लिए जहाज हैं। पादार विंदम
भव सिंधु पोतम, आपके जो चरण कमल हैं भव सिंधु को पार जाने के लिए पोत मने जहाज हैं। लेकिन इन्हीं चरण कमलों की उपासना यदि कोई संसार की कामना को पूर्ण करने के लिए, वासना को पूर्ण करने के लिए करता है, उसकी बुद्धि को आपकी माया ने हरण कर लिया है। ये माया ते ऋत में दशस्वत पादारविंदम भव सिंधु पोतम, उपासते काम लवायते साम, राशि कामान निरेपेशु। तो जो संसार की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान के चरण कमलों की उपासना करते हैं, उनकी बुद्धि को माया ने हरण कर लिया है। ये संसार की कामना वासना तो नारकी प्राणी की भी पूर्ण होती है। जो बिड़भोजी पशु हैं, कुत्ता हैं, सुअर हैं, इनका भी सारी कामनाएं विषय भोग मिलता है उनको भी। अब उसी के लिए भगवान से प्रार्थना करे, संत महात्माओं से आशीर्वाद मांगे तो ठीक नहीं है। जो भाग्य में है वो तो आएगा ही, जितना है भाग्य में वो मिलेगा। अब भाग्य में नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कोई सर्वसमर्थ संत महात्मा आशीर्वाद दे तो हो जाएगा, लेकिन संत महात्मा भी आशीर्वाद देगा तो उसी को बनना पड़ता है करके महाराज। उसका पुण्य जाता है, उसको भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो भाग्य में जो है वो तो आएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना है। हमारे गुरुदेव भगवान एक कवित कहा करते थे, तो कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरो ही रहेगो, कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिखो तितनो ही मिलेगो, भोर की सांझ घड़ी पल माही सो, काल अचानक आई गयो गो, राम भजे न कियो शुभ कर्म, तो सुंदर यो पछताई रहो गो। तो जो भाग्य में है वो तो आएगा ही, उसके लिए क्या प्रयास करना। हाँ, भाग्य गड़बड़ है तो भाग्य को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अब कर्म है, भाग्य है, कैसे ठीक होगा। ये जो भाग्य है केवल राम भजन से ही ठीक होगा और दूसरे साधन से ठीक नहीं होगा। जो राम नाम का जप करेंगे, राम नाम महाराज हमारी आपकी भाग्य में कुछ ब्रह्मा जी गड़बड़ लिखे हैं, ब्रह्मा जी के लेख को मिटा करके आपके भाग्य को ठीक करेंगे। तो भाग्य को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। तो एक भगत था, उसको संतान नहीं थी, किसी महात्मा के पास गया, प्रार्थना किया, महात्मा समझाए, लेकिन किसी को बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। एक दिन महात्मा और वो भगत दोनों जा रहे थे, अचानक महात्मा जी को हंसी आ गई। वो भगत महात्मा जी से कहता, क्यों हंसे, यहाँ कोई हंसने वाली बात भी नहीं हुई, ऐसा कोई दृश्य दिखाई पड़ा कि हंसी आ जाए, आप क्यों हंसे। वो महात्मा कहते, देखो भगत बताओ, ये जो सुअरी जा रही है इसके पीछे 1 दर्जन बच्चे लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं। ये सुअरी कौन भगवान के चरण कमलों की उपासना की थी, अथवा कौन संत महात्मा के पास जाकर के आशीर्वाद मांगी थी, जिसके 1 दर्जन बच्चा पैदा हो गए। और उसी के लिए संत महात्माओं से आशीर्वाद मांगे, भगवान के चरण कमलों की पूजा करे तो ठीक नहीं, उसकी बुद्धि को माया ने हरण कर लिया है। करदम जी प्रार्थना करते हैं कि मैं भी वो वैसी प्रकार से हूँ
मैं सुंदर पत्नी चाहता हूँ। तथा सचाहम परिवोढुकाम समानशीला गृह में दधेनु। एक गृहस्थी भी यज्ञ है, एक गृहस्थी भी यज्ञ है। उस यज्ञ के लिए जैसे यज्ञ होता है गाय के दूध घी से, तो गृह में देनु, तो पत्नी हो तभी तो गृहस्थी यज्ञ पूर्ण होगा। पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान का भजन करें तो उनके यहाँ भगवान का प्राकट्य होगा। अरे भगवान को संत महात्मा के यहाँ थोड़ी आए, जो विरक्त है वहाँ भगवान थोड़ी आए। भले दर्शन दे दिए हों लेकिन प्रकट नहीं हुए, वहाँ जन्म नहीं लिए। जब पत्नी ही नहीं है तो कहाँ से भगवान जन्म लेंगे। अरे भगवान श्री राम कहाँ आए? महाराज दशरथ जी के यहाँ, कौशल्या जी के यहाँ। भगवान श्री कृष्ण नंद यशोदा वसुदेव देवकी के यहाँ आए। तो यदि पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान का भजन करते हैं तो उनके यहाँ भगवान का प्राकट्य होगा। अब कहीं पत्नी ठीक नहीं है, सुंदर स्वभाव नहीं है उसका, एकदम कर्कशा है महाराज, चंडी है मान लो, तो पंडित जी बताइए घर में रह पाएंगे? गृहस्थी नरक हो जाएगी, हैं? रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं दिन रात जो झगड़ा करेगी तो आने का मन कहेगा घर। तो और यदि सुंदर सुशील स्वभाव वाली है, सेवा करने वाली है, संतों की सेवा करे और भजन कर रही है, तो उनके यहाँ भगवान का प्राकट्य होगा। हाँ? एक भगत थे, भक्तमाल में कथा याद आ गई, पता नहीं, केवल राम जी, वो बड़े अच्छे थे, संत महात्मा की सेवा करते थे। और उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी महाराज, संत महात्माओं को भोजन ही बना के न दे और सेवा करना चाहते। एक दिन रात्रि में 10 बजे ट्रेन से उतर करके आ गए, स्टेशन के पास से उनका घर था। 4-5 महात्मा आ गए, अब भूखे थे, गए अपनी पत्नी के पास, देखो कुछ भोजन बना दो, संत महात्मा प्रसाद पालें, भूखे हैं। वो कहती मेरा सिर दर्द कर रहा है, हम नहीं बनाऊंगे, ये तो रोजे ही आते रहते हैं, हम कहाँ तक बनाऊंगी। नहीं, तुरंत ही उसका भाई आ गया। जब उसका भाई आ गया, सिर दर्द ठीक, अब भाई के लिए बनाना है, तो उठी, अपने भाई के लिए बढ़िया हलवा पूड़ी बनाई। अब विचार करती है अब इनके लिए भी बनाना पड़ेगा, तो संत महात्माओं के लिए मोटी मोटी बाजरा की रोटी बनाई। वो केवल राम जी देख रहे थे, विचार करते अपने भाई के लिए तो बढ़िया हलवा पूड़ी बनाई है, और हमारे भाई संत महात्माओं के लिए ये मोटी मोटी बाजार की रोटी बनाई है। और संत जो हैं भगवान के स्वरूप हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुर चतुर नाम बपू एक, संत भगवान के स्वरूप हैं। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हमारे भाई जो भगवान के स्वरूप संत महात्मा है, तो बाजारा की सूखी रोटी खाएं, और इसका भाई बढ़िया हलवा पूड़ी छाने, ठीक नहीं, बड़ा अपराध हो जाएगा। तो उपाय करते हैं, जो घर में जल भरा हुआ था इधर उधर हाथ पैर धो करके सब बहा दिए, राजस्थान की बात है। और कहते हैं देखो जब भोजन तैयार हो गया, पानी नहीं, जाओ पानी भर करके लाओ। और पत्नी गई घड़ा लेकर के पानी भरने के लिए कुआं में, तब तक पंगत बैठा दिए। संत महात्माओं के पंगत में बलिया हलवा पूड़ी परोस दिए, और उसके भाई को ही बैठा दिए, उसके पत्ता में थाली में बाजरा की रोटी दे दिए। अब संत महात्मा पा रहे थे, इतने वो भाई उनकी पत्नी जल ले करके देखी तो जल गई। विचार करती हमारा भाई तो सूखी रोटी खा रहा है, और ये संत महात्मा तो वो बढ़िया हलवा पूड़ी छान रहे हैं, और संकेत करती कि तुम तो मेरा नाक कटवा लिए, नाक कटवा लिए तुम मेरा। कुबा राम जी का संकेत कर, तुम तो मेरा गला ही काट रही थी। अरे
संत भगवान के स्वरूप हैं, वो रोटी खाएं सूखी या तुम्हारा भाई हलवा चाहे पूड़ी खाए तो मेरा तो गला ही कटवा रही थी। तो जब पति पत्नी दोनों भक्त होंगे तो उनके यहाँ भगवान का प्राकट्य होता है महाराज। नहीं तो पति बहुत भक्त है, पत्नी ने भोजन बना के दे तो कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। दोनों, अरे पूरे परिवार को भक्त होना चाहिए। संध्या समय अपना बैठ करके थोड़ा नाम संकीर्तन करें, कुछ रोज सत्संग भी होना चाहिए। घंटा आधा घंटा बैठ करके, अरे पढ़े लिखे सब हैं, कोई पढ़े भागवत पढ़े रामायण पढ़े, बैठ करके घर वाले सुने, तो जहाँ सत्संग होगा नाम संकीर्तन होगा वो परिवार हमेशा भक्त बना रहेगा और उनके यहाँ सुख और शांति रहेगी। से करदम जी प्रार्थना करते हैं कि मैं सुंदर शील स्वभाव वाली पत्नी चाहता हूँ। रूप से सुंदर नहीं, बहुत रूप से सुंदर हो स्वभाव सुंदर ना हो तो ठीक नहीं है। तो स्वभाव से सुंदर हो, भले रूप से उतना सुंदर ना हो, उसका भक्त हृदय हो। तो भगवान कहते करदम तुम्हारे मन की बात हमको पहले से पता है, मैं विधान बना दिया हूँ। परसों ही मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को साथ में लेकर के आएंगे, उनके साथ में विवाह कर लेना। भगवान ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए। मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को साथ में लेकर के आए करदम जी के पास। करदम जी से प्रार्थना करते हैं, मेरी बेटी है, इसका नाम देवहूति है, आपके गुणों को सुनी तो आपके साथ विवाह करना चाहती है। करदम जी कहते विवाह करने की इच्छा मेरी तो है, लेकिन एक शर्त है, एक पुत्र होने के बाद मैं जंगल चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। इनको शर्त मंजूर है, मैं विवाह कर लूँगा। अब मनु शत्रुपा विचार करते मेरी बात तो है नहीं, बेटी से पूछना पड़ेगा। देवहूति जी से पूछते, देखो बेटी ऐसी सी बात है, एक संतान और पुत्र होने के बाद ये तपस्या करने जंगल चले जाएंगे, क्या तुम इनके साथ विवाह करोगी? देवहूति जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, पिताजी इतना परम तपस्वी महाभागवत तेजस्वी वैरागी पति यदि एक क्षण के लिए मुझको मिल रहा है, उसका संग मिल रहा है, तो मैं धन्य हो जाऊंगी, इनके साथ में विवाह करूंगी। मनुशत्रु अपनी बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में कर दिए। विवाह होने के बाद करदम जी वो तो भजन करते ही थे, जहाँ माला लेकर के बैठे तो उनकी समाधि लग गई और बहुत लंबी चौड़ी समाधि लग गई। यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान शंकर समाधिस्थ थे तो सती जी उनके पास में थी, उसी प्रकार से जब करदम जी समाधिस्थ थे तो देवहूति जी उनके पास में हैं। नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभुं विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन चा। तो देवहूति जी पास में बैठी हैं। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली, देखे सामने देवी बैठी, भूल गए कि हम विवाह किए हैं। बैठी हैं देवी, पूछते हैं देवी आप कौन हैं? देवहूति जी प्रार्थना करते, नाथ हमारे माता पिता हमको साथ में लेकर के आए, मेरा हाथ आपके हाथ में सौंप करके गए, आप मेरा पाणी ग्रहण किए हैं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। तब करदम जी को याद आया कि हाँ हम विवाह इनका पाणी ग्रहण किए हैं। करदम जी देखे देवहूति जी बहुत दुबली पतली हो गई थी, कहते हैं आप इस बिंदु सरोवर में डुबकी लगावें। जहाँ देवहूति जी बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई, उनका सर्वांग सुंदर शरीर हो गया और हजारों दासियाँ उनकी सेवा के लिए प्रकट हो गईं। कहती मैं आपकी दासी, वयम कर्म करी तब। तो हजारों दासियां प्रकट हो गईं। करदम जी अपनी तपस्या के प्रभाव से एक विमान तैयार किए, बड़ा विशाल विमान था, उसमें बढ़िया पार्क भी था, बगीचा था, विमाने में सारी व्यवस्था, वहीं सरोवर भी था।
कहाँ घूमने के लिए जाएंगे? और 1000 दासियां उनके भी रहने के लिए और अपने रहने के लिए वही है उसमें। इतना विशाल विमान तैयार किए। विमान का नाम था कामक विमान, इच्छा के अनुसार गमन करने वाला विमान था। उसमें पेट्रोल भी नहीं डालना पड़ता था, बस बैठ गए, इच्छा हुई चलो, विमान चल देता था। उस विमान में देवहूति को साथ में लेकर के, सब दासियों को साथ में लेकर के विहार करते हैं। विहार करते करते 9 कन्याओं का जन्म हो गया। ये समय क्षण के समान बीत गया। करदम जी को याद आए, मैं तो विवाह के पहले प्रतिज्ञा किया था, एक संतान होने के बाद चला जाऊंगा तपस्या करने, लेकिन 9 कन्याओं का जन्म हो गया। क्षण ये समय इतना क्षण के समान बीत गया। करदम जी कहते अब तो मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। देवहूति जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती, नाथ आप तपस्या करने चले जाएंगे तो जब 9 बेटियों का जन्म हो गया है, इनका विवाह कौन करेगा? और आप तो विवाह के पहले प्रतिज्ञा किए थे, पुत्र होने के बाद तपस्या करने जाऊंगा, तो पुत्र तो हुआ नहीं, तो मैं किसके आश्रित रहूंगी? अरे पुत्र हो जाए, पुत्र आधार हो जाता है माँ के लिए, तो तब आप जाएं। स्त्री को स्वतंत्र रहने का आदेश नहीं दिया गया है शास्त्रों में। स्त्री को परतंत्र रहने के लिए कहा गया है। बचपन में पिता रक्षा करता, पिता रक्षति कौमारे। जवानी आ गई, विवाह हो गया तो भर्ता रक्षति यौवने। यौवन अवस्था में पति उसकी रक्षा करता है। अब मान लो पति नहीं है तो पुत्र उसकी रक्षा करता। पुत्रस्तु सविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मरहदे। तो इसलिए स्त्री को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं दिया गया शास्त्रों में। स्वतंत्र हो जाएगी तो बिगड़ जाएगी महाराज, वो सुरपणखा जैसे हो जाएगी। वो स्वामी जी भी रामायण में लिखे, जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। स्वतंत्र हो जाएगी तो बिगड़ जाएगी। इसलिए आजकल सब स्वतंत्र हैं मार, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं दिया गया, परतंत्र रहना चाहिए। सबको पराधीन होना चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप हों। किसी के पराधीन माता पिता हैं, नहीं तो शास्त्र के अधीन रहो। अरे उनके वाक्य के अधीन रहोगे पराधीनता है, भगवान के अधीन रहो। धर्म के पराधीन रहेंगे तो अधर्म नहीं करेंगे महाराज। आज अपने को एकदम स्वतंत्र मान लिया तो अधर्म करेगा, इधर उधर करेगा। से भगवान के पराधीन रहो, धर्म का भय हो तो पाप से हम बच जाएंगे। केवल स्त्री को स्वतंत्र नहीं, पुरुष को भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। किसी का अंकुश ऊपर होना चाहिए, नहीं तो जब अपने को वही गड़बड़ करता जो समझता है कि कोई नहीं है, इधर उधर अपने एकदम मनमुखी हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो कोई भी स्वतंत्र होगा तो बिगड़ेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। इसलिए अरे माता पिता के कंट्रोल में रहता तो पुत्र ठीक रहेगा। अब स्वतंत्र हो गया तो बिगड़ गया महाराज। तो देवहूति जी प्रार्थना करती, मैं किसके आधार पर रहूंगी, पुत्र तो हुआ नहीं। करदम जी रुक जाते। इस बार करदम देवहूति जी के यहाँ साक्षात भगवान का प्राकट्य होता है। बोले कपिल भगवान की जय, श्री कपिल भगवान की जय। देवहूति पुता कुमारी, देवहूति पुता सुकुमारी। जो मुनि कर प्रिय नारी, जो मुनि कर प्रिय नारी। जो मुनि कर प्रिय नारी।
कृपाला अंग शास्त्र प्रगट बखाना सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना विचार निपुण भगवाना तत्व विचार निपुण भगवाना विचार निपुण भगवाना तत्व विचार निपुण भगवाना तत्व विचार निपुण ब्रह्मा जी अपने 10 मानस पुत्रों को साथ में लेकर के आए, भगवान कपिल की स्तुति करते हैं और करदम जी से कहते हैं, देखो करदम, आपके यहाँ 9 कन्याएं हैं, हमारे साथ में 10 बेटे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी का विवाह नहीं किए और जितने थे सबका विवाह कर दिए। नारद जी को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी वापस आ गए। करदम जी चले गए तपस्या करने के लिए। माँ देवहूति भगवान कपिल की शरण में आती हैं, जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे हैं, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। वो सांख्य शास्त्र यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जो भगवान कपिल देवहूति जी को उपदेश के, यही सांख्य शास्त्र है। देवहूति जी भगवान कपिल की शरण में आती हैं और प्रार्थना करती हैं कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, निर्वीणा नितराम्बोमन असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तम प्रभो। मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान कहते मैया क्यों परेशान हो? देवहूति जी कहती बेटा जो इंद्रियां हैं ये आसक्त हैं, इनको तृप्त करने में मैं लगी हूँ, सारा समय इनको तृप्त करने में लगाती हूँ, दिन रात इनका पेट भरना चाहती हूँ, जो मांगती हैं वही मैं देती हूँ, लेकिन इनका पेट भर नहीं पा रहा है, तृप्त नहीं हो रही हैं। लगता हमको इंद्रियां अंधेरे सूखे कुएं में गिरा करके मार देंगी। इंद्रियों को कोई आज तक तृप्त नहीं कर पाया। इंद्रियां हमारी आपकी बकरी के समान है। जैसे बकरी का पेट भरना असंभव है, कोई बकरी का पेट भर नहीं पाएगा। हमारे गुरुदेव भगवान एक दृष्टांत सुनाते थे। एक राजा था, वो तो सेठ कहते थे, सेठ था, चाय पीने का उसको व्यसन था, और जिसको व्यसन होता भले कथम बैठा हो हारमोनियम लेके गावे बजा आ जाएगा तो पीन लेगा। तो हमको है ही नहीं, हम तो पीते ही नहीं, इसलिए कोई बात नहीं। हमारे पास तो कल लोग लौंग इलायची रखा था, वो भी नहीं खाते कभी। क्या खाना है, जब गला फंसता ही नहीं तो क्यों खाए, वैसो नहीं खाते हैं। अब व्यसन है तो खाए पिएगा। तो उसको चाय पीने का व्यसन था, लेकिन कंजूस था, दूध खरीदना नहीं चाहता था और शुद्ध दूध मिलता भी नहीं खरीदने पर। तो हुआ भाई क्या किया जाए कि दूध शुद्ध मिलने लगे बिना पैसा का। मुनीम उसका बड़ा चतुर था, कहता सेठ जी एक बकरी खरीद लीजिए, अब बहुत बड़ी बेरोजगारी है, निकाल दीजिए, घोषणा कर दीजिए, पेपर में निकाल दीजिए, बकरी का पेट भरेगा उसको 500 स्वर्ण मुद्रा इनाम दिया जाएगा। अब बहुत भाई कौन नहीं 500 सोने का रुपया जीतेगा। बकरी आगे जिसका ऊपर फार्म था, कहा ले जाओ बकरी का पेट भर करके लाओ, हम परीक्षा करें। तो ले गया, बकरी को चराया और लाया,
वो सेठ परीक्षा किया, पीपल के पत्ते को तोड़ करके लाया, बकरी के मुंह के सामने किया, बकरी खाने लगी। तो कहता बकरी का पेट भरा नहीं है, पेट भरा होता तो खाती नहीं। अब उसको आनंद हो गया महाराज, बिना परिश्रम के बिना पैसे के बढ़िया, अब शुद्ध दूध मिल रहा है, कुछ लग नहीं रहा। अब लोग ले जाएं बकरी का पेट भरें, जब वो परीक्षा करे सब फेल हो जाते थे, कोई इनाम जीत नहीं पाया। कहीं वहीं बगल में वो आए सेठ के पास, कहते आज मैं बकरी का पेट भरूंगा, इनाम जीतूंगा। महात्मा जी बकरी को ले गए। महात्मा बड़े चतुर भी होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो वो भी पीपल के पत्ते वाली डाली तोड़ लिए, अब बकरी के मुंह के सामने करे, जब बकरी पत्ता खाए महात्मा तुरंत डंडा मारे। जहां बकरी पत्ता खाए महात्मा जी डंडा मारे। अब वह डंडा लगते लगते बकरी समझ गई कि पत्ता खाई, तो फिर डंडा लगा। महात्मा जी वही परीक्षा फिर से कर लिए, दूसरा पत्ता तोड़ करके लाए, अब बकरी के मुंह के सामने किए, बकरी एकदम समझ गई थी, उधर मुंह घुमा दिया, बकरी के मुंह में सटाए तब भी नहीं खाई। हाँ, डंडा लग गया, समझ गई। महात्मा जी लाए सेठ के पास, अभ्यास बस पीपल का पत्ता तोड़ करके लाया, कोमल कोमल बकरी के मुंह के सामने किया, बकरी उधर मुंह घुमा लिया, बकरी नहीं खाई। सेठ देखा बकरी का मुंह एकदम फूल गया, सूज गया, और पेट एकदम बचका। कहता महात्मा जी आप इनाम तो जीत लिए, बकरी नहीं खाई, इसका मतलब इसका पेट भर गया, इनाम जीत लिए, लेकिन आप बताइए कैसे बकरी का पेट भरे? तो हंसने की बात नहीं, हमारे आपके पास में कई बकरियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, ये सब बकरी के समान तो ही हैं। जब एक बकरी का पेट भरना असंभव है, तो हम लोग 11-11 बकरी का पेट कैसे भर पाएंगे? जितना आप इनको विषय भोग देंगे, इंद्रियां जो कहेंगी आप देते रहोगे, इनके पराधीन रहना पड़ेगा। तो महात्मा जी जैसे करते थे, बकरी के मुंह में डंडा मारते थे ना, इन इंद्रियों में ये डंडा बाहर वाला नहीं, त्याग का डंडा मारिए, वैराग का डंडा मारिए, इंद्रियों को समझाएं कि संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। अरे स्वाद कोई वस्तु है, बड़ी स्वादिष्ट है, कि जब जीभ में रखे तभी तक स्वाद का अनुभव, जब गले के नीचे उतरा तो कुछ नहीं, उसी स्वाद के बस में होकर के इधर उधर लोग खाता है। तो इंद्रियां असत हैं, इनमें त्याग का डंडा मारो, वैराग का डंडा मारो, और समझाओ संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। संसार में सत्य है तो केवल भगवान का भजन सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इनमें त्याग का डंडा मारो और वैराग की दृष्टि से संसार को देखें, तब इंद्रियां बस में होंगी। इंद्रियां जाती हैं तो उनके साथ में बुद्धि को मत ले जाओ। ये शरीर की स्वामिनी इंद्रियां नहीं हैं, मन भी स्वामी नहीं है, शरीर के स्वामी तो भगवान हैं। जब तक भगवान इसके अंदर में है तब तक शरीर बोलता है, चलेगा, फिर सब कुछ करेगा। अब भगवान निकल जाए तो शरीर तो है, आँख भी है, कान भी है, जीभ भी है, सब कुछ कर पाएगा, उनमें कुछ भी शक्ति नहीं, भगवान की शक्ति से चैतन्य है। तो इस शरीर के स्वामी भगवान हैं। शरीर तो रथ है, और रथ में रथी बन करके भगवान विराज, जैसे अर्जुन का रथ है, और रथ में रथी भी बैठता है, सारथी होता है, और घोड़े होते हैं। तो शरीर तो मान लीजिए रथ है, अर्जुन रथी बन करके बैठे हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बन करके बैठे हैं। तो शरीर रथ है। आत्मानम रथनम विद्धि शरीराणि रथमेव च।
ये शरीर रथ है, इसमें भगवान रथी बन करके बैठे हुए हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीराणि रथ में वचा। और जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं और मन लगाम है। इंद्रियाण हयान्याहु मन प्रगृह में वचा। मन लगाम है, अब बुद्धि सारथी है। सारथी ही घोड़ों को कंट्रोल में करता है। तो बुद्धि रूपी सारथी को चाहिए। अरे बुद्धि से हम लोग सोच विचार करते हैं, निर्णय करते हैं ये ठीक है कि गलत है। मन तो जाता है। देखो इंद्री देखेगी, मन में आएगा बात, अब बुद्धि उसका निर्णय करता है कि ठीक है कि गलत। तो मन बुद्धि रूपी सारथी से इंद्री रूपी घोड़ों को कंट्रोल में रखे। मन की लगाम ढीली मत छोड़े। और मन की लगाम को ढीली कर देंगे, मन तो दौड़े रहा है, बुद्धि को उसके पीछे लगा देंगे तो इंद्रियां जो हैं स्वतंत्र हो जाएंगी और रथी को ले जा करके कहीं गड्ढे में गिरा के मार देंगी। अरे घोड़ा जब स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर कंट्रोल में नहीं हो पाता। से कहीं कहीं रथ में बैठना पड़ता तो 2-3 लोग लगे रहते घोड़े को। एक तो वो लगाम पकड़ा खींचा है और 2-4 लोग और लगे रहते उनको संभालने में। हाँ, कहीं कहीं कलश यात्रा निकली, हम बैठते नहीं लेकिन कहीं बैठ हो गया तो देखते हैं 2-4 लोग लगे संभालने में। हम तो बाबा जी को बैठा देते हैं। कभी कहीं था तो बाबा जी बैठे थे, हमारे राम जाते नहीं, बैठते नहीं। तो उनको संभाल करके कंट्रोल में रखें मन रूपी लगाम से।